हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड दो एक्टर्स सिमरन और रूही जो चक्रव्यूह में फंसी है। अब क्या है चक्रव्यूह, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। हेलो पराग जी, मेरे बहुत साथ ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने में। मैं मेरे काफी साथ ये एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ ये सौभाग्य कभी नहीं हुआ कि एक साथ दो मतलब ब्यूटी क्वींस मेरे साथ हों। हमेशा एक तो रही है, कभी ऐश्वर्या, कभी सुष्मिता, कभी प्रियंका, लेकिन दो दो का एक साथ रहना बड़ा रेयर ओकेजन है मेरे साथ। There's always a first time. That's always the first time, you know. तो क्या क्या कहेंगी, किस तरह के चक्रों में फंसी हैं आप रूही और सिमरन? जी, सो ये चक्रव्यूह जो हमारा शो आ रहा है, इसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो है सागरिका, जो कि एक्चुअली एक चक्रव्यूह में ही फंसी हुई है। द वर्ल्ड हैज कम क्रैशिंग डाउन ऑन हर एंड किस तरीके से कॉलेज की लड़की है जिसके साथ में जो जो बुरा हो सकता है वो हो रहा है, एंड कैसे वो शी इज गोइंग थ्रू दिस इमोशनल turmoil, a roller coaster of emotions, and she's scared, there's fear, there's anger, there's so much happening, और कैसे वो कोशिश कर रही है to get out of it. And I think ये एक बहुत ही relevant character है because things can go really wrong with you on social media. In fact, the whole show I think आज बहुत ही perfect time पे ये आ रहा है because the dark web, the internet has taken over our lives. So yes, so it's about the today's youth, and that's what my character is. And now Simran. सिमरन, मेरा जो किरदार है वो नैना का है। आई प्लेड नैना इन द शो एंड शी इज अ साइकियाट्रिस्ट, शी इज अ स्टूडेंट काउंसलर ऑफ सॉर्ट्स नहीं, मतलब स्टूडेंट काउंसलर है। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक स्टूडेंट है जो गेट्स इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, और उस बिकॉज ऑफ हर मैं इंस्पेक्टर वीरकर से मिलती हूँ और हमारी बातचीत शुरू होती है एंड पता चलता है, एंड हम एक तरह से एक टीम बन जाते हैं ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये चक्रव्यूह कहाँ है और क्या है और कैसे। मैं भी उस चक्रव्यूह में फंसती हूँ, वीरकर भी फंसता है, हम सब उसमें फंसे ही जाते हैं। इट इज सच अ इट्स सच अ थ्रिल, समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड द really stone hearted and very serious Virkar, how eventually falls in love with Naina, and how then both हम दोनों एक टीम बनाकर एक इंटरेस्टिंग वे से ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर आज के दौर में सही में हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं डिजिटल दुनिया में कि हम वाकई वो बोलते हैं ना, हमाम में नंगे हैं। तो हम हमारे मोबाइल पे, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे हम बहुत पासवर्ड और थंब प्रिंट और वो लगा लेते हैं, लेकिन वी आर वल्नरेबल। कोई भी हमको कुछ भी परेशान कर सकता है। Yes, I completely agree with that. It's a scary place. जितना आसानी है, जितनी सहूलतें हैं, उतनी ही उसके कॉन्स भी है। I mean, कुछ भी हो सकता है वेब पे। It's a very scary place अगर देखा जाए तो। रूही, कभी आप ये पूरे जो आज का माहौल है, जिस तरह से चीजें चल रही है, उस पर आपका क्या टेक है कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, 5G, 4G, 6G, लेकिन क्या जी रहे हैं? देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये नया है, इंटरनेट एक नया एक बूम है इस दुनिया में। सडनली द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड। आज आप अमेरिका फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकंड्स, इन रियल टाइम यू कैन एक्चुअली सी पीपल, जो कि कुछ साल पहले तक इम्पॉसिबल था। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो एवोल्यूशन है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही जो उसके कॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा डेंजरस है। आज आप जैसे कि आपने बोला, वी आर वल्नरेबल, we are exposed to the world out there. हमें नहीं पता कि कौन हमें क्या, हमारी क्या चीज यूज कर रहा है। हमारे पासवर्ड्स, हमारे बैंक ट्रांजैक्शन सब डिजिटल हो गए हैं। सो हाँ, लाइफ आसान बना रहा है, काफी कन्वीनियंट बना रहा है, बट एट द सेम टाइम इट पुट्स अस, ऑल ऑफ अस, द एंटायर वर्ल्ड एट रिस्क। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल, पर कितना केयरफुल रहे, so I think it's extremely relevant, it's very important to make the internet as safe as possible. मतलब इट मे बी पॉसिबल कि इस समय दुनिया में जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई पराग या कोई रूही या कोई सिमरन कहीं कोई पेरिस या होनोलुलु में हमारा थंबप्रिंट लगा रही हो और रेटिना टेस्ट भी पास हो रही हो। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी सकता है। और जितने फ्यूचरिस्टिक, आई मीन मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा साईफाई देखती हूँ,
तो ब्लैक मिरर, सिमरन हैव यू सीन ब्लैक मिरर? I've seen Black Mirror. Oh my God. हाँ, तो अगर ब्लैक मिरर आपने देखा हो तो आप डेफिनेटली यू कैन मतलब विजुअलाइज कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है आने वाले टाइम में. ऑल आई वांटेड टू सी इन माय लाइफ टाइम वाज फ्लाइंग कार्स एंड मे बी यू नो कॉलोनाइजेशन समवेयर एल्स, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है. मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक स्टेज और इसके आगे बढ़ गया है मामला. अब आगे डीप फेक वीडियो का नया कॉन्सेप्ट आया है कि आपका अगर फोटोग्राफ है तो मैं आपका कोई भी वीडियो बना सकता हूं. What? Yeah. यस. Simran, you know that face app I have also. no There's some idea. app where हाँ. you know you can कोई भी आप कोई डांस कोई कर रहा है, जैसे कटरीना कैफ का कोई डांस है, उसमें मैं अपना फेस लगा के डांस कर सकती हूँ. Looks like it's me. Oh yes, It's so I've seen that scary. one. I've seen that one. No, Yes, no, no, yes. no, 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 no. I am talking about one step ahead, रूही, सिमरन. Yeah. But I'm saying ये तो एक इतनी इसमें कॉमन चीज सिर्फ है. आप कैटरीना के चेहरे पर अपना फोटो नहीं लगा रही है. अगर आपका फोटोग्राफ मेरे पास है तो मैं आपको ही किसी भी सिचुएशन में आपका फोटोग्राफ वीडियो बना सकता हूँ. दिस इज डीप. No way. Yes. Are you serious? That's Yes, crazy. I'm sure. टॉम क्रूज का अभी वीडियो निकला था जो कि डीप फेक वीडियो का एग्जांपल है, Oh my जिसमें वो God. golf खेलते हुए दिख रहे हैं. Oh my God. Technology is just क्यों लोग एक टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी इजी करने के लिए है, उसका सही यूज क्यों नहीं करते? क्यों ये सब चीजें करते हैं? व्हाई? आई मीन ये सब दिमाग में भी कैसे आता है लोगों के, इतना ये सब सोचना और करना? व्हाई? जैसे आपके सीरीज में है चक्रव्यूह में कि सामने वाला अपोजिशन का जो बंदा है या जो पार्टी है वो सोच रही है कि उसने इनोवेशन किया है इस दुनिया में, राइट? Yes. सो नाउ कम टू योर चक्रव्यूह. अब चक्रव्यूह में आपका मैंने जितना ट्रेलर देखा उसमें ब्लैकमेलिंग भी है, उसमें हैकिंग भी है, उसमें तमाम सारी टेक्नोलॉजीज भी है. क्या कहेंगे चक्रव्यूह के बारे में? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? I think Chakravyuh as a whole जो show है, that is extremely engaging. It's extremely pacey. It's 8 episodes है. I think 20-25 minutes के हैं. And मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मैं आपको बताऊं पराग जी, जब भी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में this thick, इतनी मोटी स्क्रिप्ट थी, because too many episodes and the screenplay is usually much longer than what's actually shot. तो बहुत सारा रीड करने के लिए था मटेरियल. तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा आज पढ़ूंगी, थोड़ा सा मैं अगले दिन पढ़ूंगी, एंड देन फिर डिसीजन I'll think about it. मैं जब पढ़ने बैठी, आई थिंक आई sat around 11 o'clock at night कि थोड़ा सा सोने के पहले थोड़ा पढ़ लेती हूँ. पराग जी, आई डिड नॉट पुट द स्क्रिप्ट डाउन. जब तक पूरी इतनी मोटी किताब खत्म नहीं हुई, मैंने उसको नीचे नहीं रखा. मतलब इट इज सो एंगेजिंग. मैं पढ़ती गई, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया. लाइक आई रियली वांटेड टू नो हु इज द किलर, हु इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, हु इज द हैकर, कौन है ये जो इतना ये सब कर रहा है. सो मेरी तो आई वाज सो इंटरेस्टेड एंड इंट्रीग्ड, एंड आई एम श्योर एज व्यूअर्स नाउ दैट इट्स बिकम सो पेसी, ये तो और भी एक्साइटिंग हो गया होगा. आई एम प्रीटी श्योर. आई एम डाइंग टू वॉच दिस शो. क्या बात है. रूही, आप क्या कहेंगी? अरे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सेम फीलिंग. जैसा लग रहा है सिमरन वही बोल रही है जो मेरे मन में है. आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी और मुझे बताया गया था कि ऐसा हो रहा है, आई वांटेड टू नो व्हाट नेक्स्ट. मतलब जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो इतनी स्ट्रांग है, जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग है. व्हेन दे टोल्ड मी अबाउट माय कैरेक्टर कि मैं ये सागर रेखा का रोल प्ले कर रही हूँ, आई वाज स्टन्ड. आई वाज लाइक कहाँ साइन करूं. इतना मजेदार, मतलब ईच एंड एवरी कैरेक्टर इतना डिटेलिंग में लिखा गया है. जो कहानी है उसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट. मतलब यू वांट टू, मैं आपको बता रही हूँ पराग जी, आप ऑन करोगे ना, आप सोचोगे कि मैं एक एपिसोड आज देखता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ, आप खत्म कर दोगे. 3 घंटे में शो आप खत्म कर दोगे. यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक. एक वार्निंग के साथ आता है चक्रव्यूह, टाइम लेकर देखना. अगर आपने ये सोचा ना कि आप एक एपिसोड देख के बंद करोगे, तो वो नहीं होने वाला. आप टाइम अच्छे से बकायदा लेके देखना, क्योंकि आप एक के बाद एक सारे एपिसोड ही देख लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएंगे. बिल्कुल. और मुझे लगता है आज तक मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि हम सब जो भी एक्टर्स हैं इसमें, हम सब के लिए वन ऑफ आवर बेस्ट वर्क है ये. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं. जैसा आपका ट्रेलर देख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा आप बता रही है कि थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपके देखने वालों को मिलेगा. एक एंटरटेनिंग और ग्रिपिंग सीरीज देखने मिलेगी. देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस.
Thank you, you, sir. Parag ji. Lovely talking to you.